हमारे वरदान बैच वाले बच्चे, चाहे साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले, और इतना ही नहीं हमारे टॉपर वाले भी भाई बहन सब इंतजार कर रहे थे। क्या इंतजार कर रहे थे कि सर टॉपर बैच और वरदान बैच वाले को कितना छूट दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास में मैसेज करते थे कि गुरुजी कितना छूट दीजिएगा टॉपर बैच वाले को। वरदान बैच वाले कहते थे कि गुरुजी कितना छूट दीजिएगा वरदान बैच वाले को। हम लोगों को कभी छूट नहीं मिला है। हम का जो लक्ष्य है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पता है क्या है? मिशन 2026, क्योंकि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा होने वाला है। मैट्रिक और इंटर का परीक्षा होने वाला है। मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में बच्चे का लक्ष्य एक ही होता है कि गुरुजी हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं। सारे बच्चों का लक्ष्य एक ही होता है ना कि गुरुजी हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आए। सब लोगों का लक्ष्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हमें कैसे आए। भाई मेरे इतना 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 ज्यादा मेहनत करेंगे, इतना ज्यादा पहले से भी मेहनत करते आ रहे हैं, आगे भी मेहनत करेंगे। आपका चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो चाहे आपका इंटर का परीक्षा हो, देख लीजिएगा बहुत बढ़िया नंबर आएगा। आज जितना हम लोग खुश है ना, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा इससे ज्यादा खुश आप लोग रहिएगा, इससे ज्यादा खुश आप लोग रहिएगा। भाई चिंता न करिएगा। आइए प्यारे बच्चों, एकदम बेजोड़ तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वरदान बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो और कम है जी। जो बच्चे वरदान बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो और कम है। सबसे पहले हम 10वीं क्लास वाले बच्चों के लिए उजागर करते हैं। 10वीं क्लास वाले एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने इस क्रैश कोर्स बैच का। 10वीं क्लास वाले बच्चे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आपके अपने इस क्रैश कोर्स बैच का। और जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको बताते हैं, जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए क्रैश कोर्स का जो फी होने वाला है, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए सर, उनके लिए क्रैश कोर्स का फी होने वाला है 288 रुपए। वाह क्या बात है। जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए ये फी है। कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। बिहार में अब हर घर रोशन होगा सर, मात्र 288 रुपए में, जहां पर एक दिन का एक टाइम का खाना नहीं होता। सोचिए सर, जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हुए थे वो बच्चे यानी कि पूरे साल भर में हमारे साथ नहीं जुड़े, एक साल में वो सिर्फ हमको कितना रुपया दे रहे हैं? 288 रुपए। कुछ आवाज आ रही है, बिल्डिंग के ऊपर पटाखे फोड़े जा रहे हैं बाबू। आज बिहार के हर घर में दिवाली मनाई जानी चाहिए, दिवाली होनी चाहिए, सही, क्योंकि ये उनके शिक्षा से जुड़ी बात है। बच्चों से हमने सर दशहरा के पहले कह दिया था, दशहरा के पहले कह दिया था कि बच्चों जब दशहरा देखने जाना तो 200-250 रुपया हमारे लिए बचा लेना। बस वो 200-250 रुपया, और वो हमारे लिए नहीं, अपनी पढ़ाई के लिए बचा लेना, अपने भविष्य को संवारने के लिए बचा लेना। और प्यारे बच्चों 288 रुपया वो बच्चों के लिए जो नंबर सोच के ना बच्चे आज रात भर जगेंगे। और अभी तो सर रुक जाइए ना, अभी उन बच्चों के लिए निकालेंगे जो बच्चे टॉपर्स बैच में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ना बच्चे कह रहे थे कि सर 99 लिख करके मैसेज कर रहे हैं। चलो प्यारे बच्चों, जो बच्चे टॉपर बैच में पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे टॉपर बैच में 999 रुपया पे कर दिए हैं, उन बच्चों के लिए 288 रुपया नहीं लगेगा। जो पहले से टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं उनको 99 नहीं बल्कि पूरे 100 रुपया का डिस्काउंट, यानी कि 100 टारगेट बोर्ड। पिछले बार सर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सर, आप लोग ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। पिछली बार सर 199 रुपया फी था जी सर, पिछली बार फी 199 रुपया था। प्यारे बच्चों सब कुछ करके, यानी सर्वर कॉस्ट, जीएसटी, हम लोगों के बीच का जो परिवार है वो सब पूरा खर्चा हटा करके इस बार पिछली बार से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ का दाम महंगा होता है। एक सिर्फ टारगेट बोर्ड का ही बैच है जिसका दाम सस्ता होता है। ये सर आप ना, आपकी क्रियाकलाप पता नहीं चलती है सर, कब केमिस्ट्री, कब फिजिक्स, कब बायोलॉजी। ये सर बच्चों का प्यार है। बच्चों से हमने कह दिया था कि पिछली बार से कम रखेंगे तो कम रखेंगे। पिछली बार 199 रुपया फी था और 199 में भी बच्चे बहुत खुश हुए थे, लेकिन इस बार हमने 188 रखा ओनली। एक केमिस्ट्री में होती है सर अग्र अभिक्रिया और फिर होती है एक पश्च अभिक्रिया। आपने वैसा रिएक्शन किया है कि तो एक बार सर हम चाहते हैं कि 10वीं क्लास के बच्चे एकदम खुश हो जाए, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे
क्रैश कोर्स में सिर्फ जुड़ रहे हैं। जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए नहीं थे उनको 288 रुपया देना पड़ेगा क्रैश कोर्स के लिए, और जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ रहे हैं लेकिन पहले से टॉपर बैच में भी जुड़े हुए थे तो टॉपर बैच वाले को 100 रुपया का डिस्काउंट मिला है, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ 188 रुपया ही मात्र लगेगा। यानी कि सोच लो भाई, आप लोगों के से हमने जैसा वादा किया था वो वादा अब पूरा हो रहा है। अच्छा, ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको बताएंगे, थोड़ा सा ना रुक करके रहिएगा। अब आते हैं सर 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। 12वीं क्लास के बच्चों में सबसे पहले हम उनके लिए बात करेंगे जो बच्चे पहले से वरदान बैच में जुड़े हुए नहीं थे जी। यानी कि टारगेट बोर्ड के लिए जो नए स्टूडेंट है, जो एप्लीकेशन पर पहली बार आएंगे, पहली बार एडमिशन लेंगे, तो वैसे सभी बच्चे जो पहले से वरदान बैच में जुड़े हुए नहीं थे वैसे बच्चों के लिए फी जो होगा कितना होगा सर, कितना होना चाहिए सर अब मैं आपके जितने भी अभी तक शिक्षक यहाँ पर उपस्थित थे, जो हम लोग उपस्थित थे, उस अनुसार देखें कि साइंस की टीम सबसे बड़ी टीम है और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लगभग 7 शिक्षकों की टीम है सर। और 7 शिक्षकों की टीम के साथ साथ जो भी बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स हैं, सारे एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब क्या टीचर्स की फैकल्टीज हैं वो तो पिछले 3-4 वर्षों सर अगर एक दिन अगर किसी घर में आप व्यक्ति को रखेंगे काम करने के लिए जी, तो कम से कम 500 रुपया लेता है जी। और हम तो 60 दिन काम करेंगे बच्चों के लिए जी। इस क्रैश कोर्स में, अभी से लेकर के एग्जाम तक काम करेंगे। एक दिन में लगभग 7 से 8 घंटे का क्लास चलेगा। 7 से 8 घंटे का क्लास चलेगा। अगर एक दिन सर 7 से 8 घंटे कोई अगर काम करता है तो अपना मजदूरी कहता है कि 500 रुपया हुआ, कहता है कि नहीं कहता है सर? जी सर। और टारगेट बोर्ड परिवार डेली 7 से 8 घंटा काम करके एक दिन का 500 नहीं बल्कि 60 दिन का सिर्फ और सिर्फ 200-250 रुपया लेता है सर जी। एक दिन का अगर कॉस्ट निकालेंगे घंटे के अनुसार से तो हमें लगता है कि 10-20 पैसा के बराबर आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, 10-20 पैसा। तो सर क्या लगता है कोर्स का फी क्या होना चाहिए? मतलब सर फिर से पटाखे छूटने चाहिए। जैसे फिजिक्स के अलग टीचर्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, नन हिंदी, इतने अधिक सब्जेक्ट दे करके सर क्या फी होना चाहिए सर? मैं अगर बताओ बाबू क्या फी होना चाहिए? 600 रुपए सर, आपके आधार पर मैं गेस कर रहा हूं। अगर इसकी 300 थी 288 तो 588 के करीब हम जज कर सकते हैं। सर जिस तरीके से हम ये बैच ला रहे हैं तो आपने सही कहा कि 600 होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग हजारों हजार रुपया ले रहे हैं। होना तो सर 1000 चाहिए, लेकिन आपके आधार पर 600 में बोल रहा हूँ। 600। तो दीपक सर आपके हाथ में माइक है, आप बताइए सर कितना फी होना चाहिए? क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटेटिव टीचर्स के साथ में अगर होना चाहिए तो एटलीस्ट 549 549 रुपए। वो मतलब विवेक सर को माइक दीजिए। विवेक सर बताएंगे सर क्या फी होना चाहिए? 600 होना चाहिए। 600 होना चाहिए। सौरभ सर आप बताइए कितना होना चाहिए? सर हमारे हिसाब से क्योंकि सभी टीचर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और टारगेट बोर्ड की फैकल्टी सबसे बड़ी फैकल्टी है। सर खर्चे भी हैं, थोड़ा देख करके बोलिएगा क्योंकि सर्वर कॉस्ट बहुत लगेगा। बिल्कुल सर, हमारे हिसाब से बच्चे जो भेजेंगे उसमें से जीएसटी भी जाएगा। 699 यानी कि करीब 700 फीस होनी चाहिए। 700 रुपए फी होनी चाहिए। सब लोगों का कहना है कि 700 होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए, 600 होनी चाहिए। अभिषेक सर आपका क्या कहना है? सौरभ सर के समर्थन में है। 700 होना चाहिए। हाँ, लगभग उतना सर होना चाहिए। सब लोगों का कहना है कि 549, 600, 700 होना चाहिए। अब हमारा क्या कहना है जो सुन लीजिए सर। जी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे ना सर आप लोग? बिल्कुल देखना चाहेंगे? ये पर्दा खुलना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो सर एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। फिर इसके बाद पटाखे फिर आज छूट। बिल्कुल पटाखे छूटने चाहिए आज। पटाखों ज्यादा तो जो बच्चे वरदान बैच में जुड़े हुए नहीं हैं जी, पहले उनके लिए जो पहली बार एप्लीकेशन जो पहली बार आएंगे, जो बच्चे वरदान बैच में जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए फी जो है ओहो और इतिहास रच दिया। इतिहास ये दोहराने के लिए 388 जिगरा चाहिए सर, जिगरा चाहिए, जिगरा। और सर अभी रुक जाइए। ये तो है वैसे बच्चों के लिए जो क्रैश कोर्स में सिर्फ जुड़ रहे हैं, जो वरदान बैच में नहीं जुड़े हैं जी। ये तो उन बच्चों के लिए है जो वरदान बैच में नहीं जुड़े हैं। ये तो वो बच्चे हैं जो बच्चे लिख रहे हैं 399, मतलब बच्चों का जो गेस है ना वो भी फेल हो गया। बच्चों का गेस भी फेल हो गया आपके सामने। बिल्कुल सर, पिछली बार से भी कम फी 388 रुपया वैसे बच्चों के लिए जो अभी तक टारगेट बोर्ड के किसी भी बैच में नहीं जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बच्चों के लिए है 388। गेस करिए सर, जो बच्चे वरदान बैच में जुड़े हैं उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल। ज्यादा देर सर भ्रमित न करते हैं, सीधे बताते हैं जी। जो बच्चे वरदान बैच में जुड़े हैं सर, आप
600 कह रहे थे, 700 कह रहे थे, 549 कह रहे थे, और हम वैसे बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 288 रुपया रखे हैं। वाह वाह सर, वाह सर। जो बच्चे वरदान बैच में जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए क्रैश कोर्स का फी ओनली एंड ओनली 288, यानी कि 288 रुपया। हर जगह पता नहीं कब दिवाली मनाई जाएगी बिहार में, आज दिवाली है। क्योंकि सर ना इस 288 में आप ये मान के चलिए 18%, एक मिनट सर, एक मिनट, 18% तो टैक्स ही चला जाएगा। बाकी जो फी बचेगा उसमें सर्वर कॉस्ट जाएगा, उससे जो कम फी बचेगा उससे बाकी संसाधन का पूरा परिवार ये चलना चाहिए टारगेट बोर्ड का, इतना कम फी में। सर उसके बाद बचने के बाद आप प्रोत्साहन राशि भी देंगे, प्रोत्साहन राशि भी देंगे, बाढ़ पीड़ित लोगों को सेवा भी पहुंचाएंगे, बिल्कुल उनकी सेवाएं भी देंगे। मतलब इतना अनोखा परिवार ये टारगेट बोर्ड ही कर सकता है। टारगेट बोर्ड के विचार, टारगेट बोर्ड की सोच और टारगेट बोर्ड का सेवा करने का ये विश्वास, ये बच्चों ने हमेशा जीता है, और ये मुझे लगता है अपने आप में कीर्तिमान है। पैसा क्या है, पैसा तो आते जाते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये 288 रुपए बच्चे खर्च कर दें, इंटर में अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाए, इंटर में अगर 80% आ जाए, इंटर में अगर टॉपर बन जाए, तो क्या उस समय इस 288 का कोई वैल्यू रह जाएगा? कुछ भी नहीं सर, 2 रुपया के बराबर वैल्यू नहीं रहेगा। टाइम का भी खाना नहीं है सर, 2 रुपया के बराबर भी वैल्यू नहीं रहेगा। आप अभी दुर्गा पूजा में ईमानदारी से बताइएगा, माता दुर्गा का नाम लेकर के बताइएगा, माता दुर्गा का नाम है बाबू, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है ना। दुर्गा माता का समय अभी कुछ दिन पहले आया था, ये एकदम ईमानदारी से बताइएगा तो कितना रुपया खर्च किए थे दशहरा में, मेला देखने में, झूला झूलने में, खाने पीने में, दोस्तों के साथ घूमने में कितना रुपया खर्च किए थे? एक बार जरा ईमानदारी से बताइएगा हमें, चाहे 10वीं वाले हो चाहे 12वीं वाले हो, जल्दी से बताइए एक बार, कितना रुपया दशहरा में खर्च कर दिए थे? बताओ बाबू, कितना रुपया खर्च कर दिए थे? एकदम सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। 500 खर्च किए थे सर, 2000 खर्च किए थे, 1000 खर्च किए थे, 5000 खर्च किए सर, 10,000 खर्च किए। अरे वाह, सोचिए सर, दशहरा में झूला झूलने में उड़ा दिए, खाना पीना खाने में, दोस्तों के साथ घूमने में हजारों खर्च हो गए। लेकिन आज यहां पर हम सब शिक्षक मिल करके 2 महीना लगातार आपके लिए मेहनत करेंगे। सर ये सिर्फ शिक्षक भी नहीं है, ये हैं टॉपर्स के शिल्पकार, टॉपर्स के मूर्तिकार हैं। बिल्कुल, तब जाके ऐसी क्वालिटी एजुकेशन आपके पास तक पहुंच पा रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास पढ़ाने के लिए शिक्षक सामने खड़े हुए हैं, बल्कि आपको टॉपर्स लिस्ट तक पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं, आपका पूरा साथ देंगे। और जहां बच्चे हजारों हजार सिर्फ घूमने फिरने में खर्च करते हैं, वहां सिर्फ 288 रुपया में सर आप बच्चों इंटर पास कर सकते हैं बहुत बेहतरीन नंबर से। और मुझे लगता है सर कि सिर्फ क्रैश कोर्स का जो सिलेबस है, जो कि आपने पहले ही बता दिया, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, सभी को मिला करके क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है, और सारे टीचर्स ने अभी तक कंटेंट को भी जुटा लिया है। लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत कुछ मिलने वाला है सर, बहुत कुछ मिलने वाला है सर। कौन सी क्लासेस जो सर यूट्यूब पर हर साल, इसके अलावा बच्चों जैसे ही क्रैश कोर्स खत्म होगा जी, इसके अलावा आप लोगों को ब्रह्मास्त्र बैच मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा जी। बिल्कुल, एक टेस्ट का नया एप्लीकेशन जहां पर कि हजारों की संख्या में क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके अलावा सुदर्शन बैच जो कि बिल्कुल फ्री मिलेगा। सबसे लास्ट में प्यारे बच्चों, हम लोग विजयी भवा बैच लाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। मतलब ये तो बस एक छोटा सा प्रयास है कि क्रैश कोर्स में आप लोगों को वो मटेरियल मिले जो कि बिहार के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया हो। सर जो बिहार में सबसे अनोखी पहल, और जो कि अभी तक भी कोई हर एक सब्जेक्ट की नहीं होती है, और सबसे प्यारी सी क्लास वो जानी जाती है, जिसमें सिर्फ टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट बैठ करके सामने बिहार बोर्ड के बच्चे वो पढ़ रहे होते हैं, एक रात पूरी जगते हैं। अखंड क्लास का भी जो आयोजन होता है वो भी आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहता है यूट्यूब पे। अखंड क्लास 12-12 घंटे का क्लास चलता है प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के फी आप लोगों को समझ में आ गया? बताओ भाई, आप लोग अपना अपना फी बताइए, आप लोग किस कैटेगरी में हैं? 10वीं क्लास वाले 188 वाले कैटेगरी में है कि 288 वाले में? 12वीं क्लास वाले बता दीजिए 288 वाले कैटेगरी में है कि 388 वाले में? ये बता दीजिए भाई फटाफट से। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी यही है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यही है कि जो बच्चे वरदान आर्ट्स बैच में जुड़े हुए नहीं थे उनका फी है 388, और जो बच्चे वरदान आर्ट्स बैच में जुड़े हुए थे उनका फी है 288। यानी कि साइंस और आर्ट्स दोनों बच्चों के लिए इक्वल, एकदम सेम, एकदम बराबर, ठीक है ना। आप लोग किस कैटेगरी में है एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। आप लोग बच्चों, आप लोगों का फी कैटेगरी क्या है एक बार फटाफट से आप हमें बता दीजिए।
आप लोग फी के किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने बच्चे हमारे वरदान बैच वाले हैं, कितने बच्चे हमारे टॉपर्स बैच वाले हैं और कितने बच्चे नए हैं। एक बार जल्दी जल्दी से ना आप लोग बता दीजिए। प्यारे बच्चों, आज के इस बेहतरीन लॉन्चिंग के लिए कुल मिलाकर के आज का लॉन्चिंग एकदम सफल रहा। आप लोगों ने जैसा हमसे वादा किया था कि सर 5 तारीख से भी बेहतरीन 7 तारीख को बनाएंगे, सचमुच में भाई आपने बेहतरीन बना दिया है, सचमुच में आपने बेहतरीन बना दिया है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आज इतना बोले हैं, इतना गरजे हैं, इतना चिल्लाए हैं कि आज पेट दर्द कर रहा है। थैंक यू सो मच इसके लिए आप सभी लोगों को। अब जाइए जल्दी से और आप लोग क्रैश कोर्स बैच में जुड़ जाइए। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल से फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।